औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, काफ़ी दोस्त, काफ़ी बहन भाई कमेंट में ये बताते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि नाफरमान औलाद को कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, बुरा ना मनाइएगा, एक बात कहूँगा मैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और इससे आगे बात करूं, मैं वाहिद यूट्यूबर हूं। यूट्यूबर अपने आप को इसलिए कह रहा हूं कि ज़ाहिर है यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं तो यूट्यूबर ही हूं ना, जो अपने मुंह से कह रहा है कि ये वीडियो इस तरह की लोग देखते नहीं है। 500-700 व्यू होंगे 5-6 दिन में, ठीक है। लड़की बसाने वाली डाल दो, अगले दिन 2-3 लाख व्यू मिलेंगे। कई लोग शिकवे करते हैं कि यार दौलत वाली डालते हो। यार को 10-15 हज़ार बंदा 20-50 हज़ार देखेगा तो वो वीडियो डालूंगा ना मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। ये 12 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में। तो दोस्तों की फरमाइश पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ लोग इसे देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन चलें जिसको भी फ़ायदा हो जाए। तो 2 वजीफ़े मैं देने लगा हूँ। औलाद के वालिदैन भी ठीक हो जाएंगे। और मैं बात करने लगा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आप अपने वालिदैन के साथ करते रहे हैं ना, वैसे ही होगा। अब अगर आप कहें कि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप ठीक है या आपका रब ठीक है, तकदीर का फैसला है। बर्दाश्त करें, पास करें, जैसे किया है वैसे ही मिलेगा। लेकिन वजीफ़ा बताने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ताला औलाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नाफरमानी नहीं करेगी, बशर्ते कि आपने वो वजीफ़ा पूरा किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, कहीं उनके मफहूम है कि जो आज अपने माँ बाप का नफरमान है, फिर आने वाले वक़्त में जब उसकी औलाद होगी तो वो उसकी नफरमान होगी। प्यारे बहनों भाइयों, वजीफ़ा नोट फरमा लें। एक कुरान की सूरत है सूरह हूद, उसकी आयत नंबर 56 है, 56। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह से शुरू होती है। यह सामने मैं शो भी कर रहा हूँ। तो ये आयत आपने बगैर जेर ज़बर पेश के, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है, ये तो सिर्फ बतौर निशानी है। और आपने ये पढ़नी कुरान पाक से ही है ताकि किसी किस्म की गलती का एहतमाल ना रहे। और कई लोग मेरी वीडियोस में कहते रहते हैं कि तुमने दुरूद शरीफ में गलती की है। यार इतनी उम्र होगी, दाढ़ी सफ़ेद होगी, दुरूद शरीफ में गलत पढ़ूंगा। कई बार ऐसे होता है कि एडिटिंग में कुछ फ़र्क रह जाता है। कई बार ऐसे होता है कि मैं कई बार कोई चीज़ मुँह से निकालता हूँ, वो गलत निकलती है, फिर दोबारा कहता हूँ, फिर वो सॉफ्टवेयर में उसको कट किया जाता है। तो ऐसी कई वजूहात हो सकती हैं। अगर मेरे मुंह से आपको दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ महसूस हो रहा है कि ये इसमें गलती है, तो वो गलती होती नहीं है। और वैसे भी मेरा दुरूद शरीफ पढ़ना आपका वजीफा नहीं है। आपने अपना वजीफा करना है। आप अपना दुरूद शरीफ देखें कि आप सही पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो ये कुरान की आयत जो आपको शो हो रही है, ये आपको बतौर निशानी बताई जा रही है। ये आपने कुरान पाक में सूरह हूद निकाल लेनी है, वहां से आयत नंबर 56 को निकालें। जेर ज़बर की गलती अगर हुई तो औलाद और बिगड़ जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। इससे पहले आप किसी कारी साहब से सही तलफ़्फ़ुज़ करके सीख लें। 11 मरतबा पेशानी के बाल पकड़ के, जो भी औलाद आपकी बेटी बेटा नाफरमानी करता है, उसकी पेशानी पकड़ कर आपने 11 मरतबा ये पढ़नी है। तब तक पढ़ें जब तक वो ठीक ना हो जाए। सुबह शाम ये पढ़ लिया करें। और इसके अलावा अल्लाह का एक नाम है अश-शहीदु, ठीक है। अब आप उसे अश-शहीदो पढ़ें, अल शहीदो पढ़ें या शहीदो पढ़ें, मतलब उसका एक ही है। दोस्तों, ये जो अल्लाह के इसम वाला वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी वक्त ऐसा ढूंढें जिसमें आप फारग हैं, आपको आगे पीछे की टेंशन नहीं है कि ये करना है वो करना है, बिल्कुल पुरसकून अंदाज में बैठें और या शहीदो ये पढ़ना है आपने, या अल शहीदो भी पढ़ लें। या का मतलब होता है ए शहीद, ये अल्लाह का इसम है ना, सिफाती इसम है। अल का मतलब होता है अल्लाह का, या शहीद का मतलब होता है ए अल्लाह या ए शहीद, ठीक है। ये इसम है अल्लाह का सिफाती। अल भी अल भी कहा जा सकता है, इसके साथ अश भी कहा जा सकता है, अश शहीदो, या शहीदो भी कहा जा सकता है। इसके लिए आपने सबसे पहले वजू करना है। ये अमल आप रोज कर सकते हैं। कोई अच्छा वक़्त, बेहतर वक़्त ढूंढ के वजू करें। इसके बाद या शहीदो या शहीदो या शहीदो या शहीदो 1000 मरतबा पढ़ें। और जो बच्चा है उसकी पेशानी को पकड़े रखें या उसके पेशानी के बालों को एहतियात से आराम से पकड़ी रखें
और फिर उस पर दम कर दिया करें। साथ पानी भी रखें गिलास एक, उस पर भी दम करके खुद भी पी लें और सारे घर वालों को भी पिला लें। इसकी आप वो बरकतें देखेंगे। जो जो ये वीडियो पूरी देख रहा है या पूरी देखेगा इसके वो फायदे देखेगा कि वो हैरान रह जाएगा, इंशाल्लाह ताला हैरान रह जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अल्लाह ताला की अता से और उसकी रहमतों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये चैलेंज करता हूँ। और कुछ वक्त कुछ टाइम ये वजीफा आप करते रहें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरियाँ आएंगी, आपकी औलाद ठीक हो जाएंगी। और जो कुछ बातें मैंने की हैं कि लोग ये वीडियो पसंद नहीं करते, वो हक बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका बुरा नहीं मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द बशर्ते ज़िंदगी एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।